उज्जैन से एक ऐसी तस्वीर आई जो पूरे मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया। दरअसल एक 15 साल की बच्ची 8 किलोमीटर तक इस हालत में चलती रही कि आप सुनोगे तो वाकई में सोचने पे मजबूर हो जाओगे। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहे थे और वो खून पैरों से होते हुए जमीन पे गिर रहे थे। उसके शरीर से खून का रिसाव हो रहा था और वो बदहवास अवस्था में चीखती हुई, रोते हुई, दूसरों से मदद मांगते हुए सड़क के किनारे चल रही है। उस बीच काफी लोग मिलते हैं, कई घरों के दरवाजे खटखटाती है और बोलती है प्लीज हमारी मदद करो, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। जो लोग दरवाजा खोलते थे वो देखते थे, बोलते थे चलो हटो, कोई जरूरत नहीं है, और दरवाजा बंद कर लेते थे। वो बच्ची फिर दूसरे दरवाजे जाती थी और खटखटाती थी दरवाजा, लोग खोलते थे फिर दरवाजा बंद कर लेते थे। सुबह का टाइम था। इसी तरीके से 8 किलोमीटर तक चलती रही लेकिन कोई उसका सुना नहीं। लोगों का तो छोड़ो, जब पुलिस को पता चला, पुलिस आती है तो वो बोलती है ये लड़की भीख मांगने वाली है, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, जबकि वो लड़की साफ स्कूली ड्रेस में दिख रही थी। इसमें कौन है गुनहगार? लोग हैं या फिर पुलिस है या फिर कोई और है? इस पूरी घटना को मैं शुरू से लास्ट तक बताऊंगा कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ से चली और फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, किसने किया और फिर जिसने किया उसके साथ क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, पूरा वीडियो देखने के बाद अपनी राय जरूर देना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है मध्य प्रदेश का सतना जिला लगता है। यहीं पर जैतवाड़ा एक गांव लगता है। यहीं पर 24 सितंबर 2023 संडे का दिन था। एक बच्ची होती है, कक्षा 8 में पढ़ती है। स्कॉलरशिप का उसका एग्जाम था और वो जो एग्जाम था वो अलग अलग जगह पे सेंटर गया था। उस लड़की का भी उसके घर से कुछ दूर पे सेंटर गया था जो कि मझगवा गांव के नाम से था। वहां पर वो लड़की जाती है अपने 8 सहेलियों के साथ ऑटो से बैठ करके। वो जब सेंटर पहुंचती है, वहां पे उतरती है, लगभग 10 बजे जब पहुंचती है स्कूल में, तो उसकी एंट्री नहीं होती है अंदर। बोला जाता है कि तुम्हारा सेंटर यहाँ आया ही नहीं है। बाकी जो 7 लड़कियां थी उनका आया था, लेकिन उस बच्ची का वहां सेंटर नहीं पहुंचा था। वो सोचती है लगता है मेरा सेंटर कहीं और है। 7 बच्चियां अंदर चली जाती हैं पेपर देने, लेकिन वो लड़की बाहर ही रह जाती है। अब वो लड़की उसके बाद गायब हो जाती है। अक्सर ये बच्ची डेली स्कूल जाती थी तो 4:30 बजे 4 बजे तक घर आ जाती थी डेली। लेकिन उस दिन सभी बच्चियां एग्जाम दे करके शाम तक घर आ जाती हैं, लेकिन ये नहीं आती है। घर वाले इंतजार करते हैं, जो और लड़कियां होती हैं उनसे पूछते हैं कि मेरी बेटी क्यों नहीं आई अभी। तो और लड़कियां बोलती हैं कि उसका सेंटर शायद कहीं और था तो कहीं और गई थी, हमारे साथ फिर स्कूल के बाद कहाँ गई हमें नहीं पता। अब घर वाले इंतजार करते हैं, रात के 10 बज जाता है। जैतवाड़ा पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां पे एक महिला पुलिस होती है, उनसे बताते हैं कि मेरी बच्ची पेपर देने गई थी लेकिन अभी तक आई नहीं। पुलिस बोलती है कहीं गई होगी, सुबह तक आ जाएगी, काहे टेंशन ले रहे हो। लेकिन घर वाले टेंशन में थे। पुलिस उन्हें ढांढस देती है, बोलती है जाओ घर, अगर सुबह तक नहीं पता चलता है तो हम तुम्हारा कंप्लेन दर्ज करेंगे, सुबह आना, शाम को क्यों परेशान हो रहे हो। यहां तक कि पुलिस वाले उसका गुमशुदगी का कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। वो घर में जो बच्ची थी उसके घर में उसका एक भाई है, उसकी माँ 5 साल पहले ही चली गई है। उसके पिताजी हैं और उसका दादा और दादी। दादाजी थाने में गए थे लेकिन पुलिस वाले उन्हें समझा कर भेज देते हैं। सुबह भी कोई पता नहीं चलता, रिश्तेदारी गांव सब जगह पता लगाया जाता है, कहीं भी पता नहीं चलता। अब फिर से उसके दादाजी सुबह जब थाने जाते हैं तो थाने वाले बोलते हैं ठीक है, वो लोग रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हैं, सिर्फ गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, बोलते हैं चलो जो भी होगा हम बताएंगे, लेकिन कहीं भी जांच पड़ताल पुलिस वाले नहीं करते हैं। अब इधर 24 तारीख को लड़की गायब थी, 25 तारीख को कंप्लेन दर्ज करते हैं जैतवाड़ा पुलिस स्टेशन वाले। उसके बाद घर वाले, उसके दादाजी, घर वाले जो भी थे सब परेशान थे, ढूंढ रहे थे, कहीं पता नहीं चल रहा था।
इसके बाद जो जयतवारा इस लड़की का जो घर होता है, इससे 750 किलोमीटर दूर उज्जैन में एक पुजारी होते हैं मंदिर के। वो उज्जैन पुलिस के पास फोन करते हैं और बोलते हैं कि एक बच्ची है छोटी, लगभग 14 से 15 साल इसकी उम्र है, मेरे पास में है और जख्मी हालत में है। इसके प्राइवेट पार्ट से खून गिरते हुए जमीन में पहुंच रहे हैं। इसकी हालत खराब है। ये कुछ बोल रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, इसका लैंग्वेज मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। पुलिस जैसे ही सुनती है मौके पर पहुंचती है और महाकाल पुलिस उज्जैन की वो उस लड़की को देखती है तो वाकई में हालत खराब थी। अब पुलिस उसे ले जाती है हॉस्पिटल, लेकिन वहां से इंदौर के लिए रेफर कर दिया जाता है क्योंकि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब जो पुलिस वहां पे रिपोर्ट दर्ज करती है वाकई में चौंकाने वाला था, क्योंकि वो लड़की स्कूली ड्रेस में थी, लेकिन पुलिस क्या लिखती है कि इस लड़की का दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये भीख मांगने वाली है, ये जो महाकाल मंदिर है यहीं आसपास में भीख मांगती है, इसकी तबीयत खराब है, हम लोग इसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए हैं। चाहती पुलिस तो उस जो ड्रेस पहनी थी लड़की, आजकल हर एक स्कूलों का ड्रेस अलग अलग होता है, उससे पता कर सकती थी कि ये लड़की कहाँ की है। लड़की तो बोल रही थी थोड़ा बहुत, लेकिन उसका लैंग्वेज, क्योंकि 750 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी हो चुका था तो ये लड़की का लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन सवाल ये था कि इतनी दूर लड़की पहुंच कैसे गई और फिर उसके साथ हुआ क्या था वो भी बताऊंगा। अब इंदौर उस लड़की को भर्ती करा दिया जाता है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जब इधर किसी को पता नहीं हो पा रहा था, इधर जो जयतवारा पुलिस थी ये भी निसोच बैठी है, और उधर वो पुलिस सिर्फ भिखारी लिख करके कि एक भिखारी है, इस तरीके से लिख करके रिपोर्ट उसको भी दबा देती है। लेकिन एक वहीं के इंदौर के एक पत्रकार होते हैं, वो पेपर में छापते हैं कि एक लड़की है, उसका चेहरा ब्लर करके बाकी ड्रेस वगैरह सब कुछ दिखा करके पेपर में छाप देते हैं कि इस हालत में पड़ी थी, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का मानना है कि ये भिखारी है, भीख मांगती है महाकाल मंदिर के पास में और इसको भर्ती कराया गया है। लेकिन जो ये लड़की के दादा थे उन्हें कोई बताता है कि देखो आपकी बच्ची खो गई है, क्या शायद ये हो, देख लीजिए। तो उसके दादाजी देखते ही पहचान जाते हैं कि ये चेहरा तो मेरे पोती का है, और तुरंत वही अखबार का कटिंग लेकर के जयतवारा पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं। अब वहां पर जब पुलिस वाले देखते हैं तो उनकी आंख खुलती है, उन्हें लगता है कहीं ना कहीं मुझसे कुछ चूक हुई है, हम लोगों को एक्टिव हो जाना चाहिए था। पुलिस वाले देखते हैं, फिर संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो लड़की जो कहानी बताती है, जो उसके साथ हुआ था, वाकई में आप चौंक जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, गुस्सा भी आएगा कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। वो बच्ची जब पेपर स्कॉलरशिप का देने गई थी तो उसका वहां पे सेंटर नहीं था, कहीं और था, लेकिन वो वहां से निकलती है तो एक वहीं पर जयतवारा रेलवे स्टेशन था, तो पैदल लगभग 10 बजे वहां से स्कूल से चल देती है, सोचती है मेरा कहीं और सेंटर है, वो जल्दबाजी में वहां से निकलती है और जयतवारा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। वो जब वहां पहुंचती है तो देखती है एक ट्रेन आ रही थी, शिप्रा एक्सप्रेस, जो कि सतना से उज्जैन के लिए चलती है। और जब वहां पर रुकती है जयतवारा रेलवे स्टेशन तो बच्ची समझ नहीं पाती है, 15 साल की थी, उसे इतना समझ नहीं था। वो जाती है, उसी ट्रेन में बैठ जाती है। जब बैठती है तो ट्रेन चलने लगती है, उसे लगता है कि शायद मैं जहां पे मेरा पेपर हो रहा है वहां पहुंच जाऊंगी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी, ट्रेन चलती जा रही थी, वो एक जगह बैठी थी। अब ट्रेन चलते चलते यहां से 11 बजे दिन से निकली थी जयतवारा स्टेशन से, और 12 बजे रात उज्जैन स्टेशन पहुंच जाती है। अब ट्रेन वहां पे पहुंचती है, वहीं पे उसका स्टाफ था तो खड़ी हो जाती है उज्जैन रेलवे स्टेशन। लड़की वहां से उतरती है, नीचे प्लेटफार्म पर आती है, रात के 12 बज चुके थे, लड़की भूखी भी थी। अब रेलवे स्टेशन से जब बाहर आती है तो रात में लोग तो ज्यादा थे नहीं, लेकिन ऑटो वाले थे, लगभग 7-8 ऑटो वाले थे। उनसे बोलती है कि भैया हम कहां पर हैं, किस जगह पर आ गए हैं, बता दीजिए, हम भूल गए हैं। जब ऑटो वाले इस तरीके से सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि अब तो मौका मिल गया है, एक लड़की मेरे को मिल गई है। वो लोग मदद करने के बजाय, एक ऑटो वाला बोलता है कि बहुत, आपका घर तो पास ही में है, आइए ऑटो बैठिए, हम आपको छोड़ देते हैं।
वो लड़की नहीं समझ पाती है, उसके ऑटो में बैठ जाती है। जब ऑटो में बैठती है तो व्यक्ति ले जाता है वहां से और एक जगह होता है वहां पे पहुंचता है। जब पहुंचता है तो उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य करने लगता है, उसके साथ रेप जैसे कांड करने लगता है। 15 साल की बच्ची रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसके साथ रेप करता है। उस लड़की को खून गिरने लगते हैं, ब्लडिंग होने लगती है। रो रही थी, लेकिन रात का समय था। रात के लगभग 2:30 बज जाते हैं। कोई सुनने वाला नहीं था उस लड़की का वहां पर। उसके बाद जब देखता है कि इस लड़की, वो व्यक्ति ऑटो वाला देखता है कि इस लड़की का हालत खराब है, तो एक दूसरा ऑटो वाला आ जाता है, उससे बोलता है कि अपने ऑटो बैठा के ले जाओ, कहीं सुनसान जगह पे इसको छोड़ दो। वो दूसरा ऑटो वाला, वो तो उसके साथ रेप नहीं करता है, लेकिन उस लड़की को अपने ऑटो पे बिठाता है और ले जाता है कुछ दूरी पे एक सुनसान जगह पे छोड़ देता है। रात को 3 बज जाते हैं। वो लड़की उस सुनसान जगह से चलने लगती है। उसके साथ जो कृत्य हुआ था वाकई में शर्मनाक था। उस लड़की को खून गिर रहे थे, वो उस रास्ते से चलती जा रही है। कुछ लोग मिलते थे, उनसे बोलती थी भैया मेरी मदद कर दो, मैं भूखी हूं, परेशान हूं, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरा हेल्प कर दो। कोई भी सुनता नहीं था। अगर कोई देखता भी था तो इग्नोर करके चला जाता था। वो कई घरों के दरवाजे पीटती थी कि हमारी मदद कर दीजिए, हम परेशान हैं। लोग दरवाजा तो खोलते थे, सुबह हो जाता था। धीरे धीरे वो लड़की चलती जा रही है, 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही। सुबह हो जाता है, सुबह के 5 बज जाते हैं। लोग दरवाजा तो खोलते हैं, जब इस लड़की को देखते हैं तो बोलते हैं जाओ जाओ, कोई जरूरत नहीं यहाँ पर मत आओ, और अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। कई लोगों का मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया कि आप लोगों ने क्यों मदद नहीं किया, तो कुछ लोग ऐसे ही बहाना बनाते थे कि हमें एक जगह जरूरी काम में जाना था। कुछ लोग बोलते थे मैंने तो मदद करने वाला था, मैं अंदर गया, इतने में लड़की आगे चली गई। अरे जिसको मदद करना है वो तो करता ही। उस लड़की की हालत इतनी गंभीर थी कि अरे नहीं मदद कर सकते थे, पुलिस को तो बुला सकते थे। लड़की इसी तरीके से चलती रही। सुबह के 10 बज जाते हैं। आप सोच सकते हो कितने टाइम तक लड़की भटकती रही। सुबह के 10 बज जाते हैं। महाकाल मंदिर के एक पुजारी होते हैं, वो देखते हैं कि लड़की की इतनी हालत खराब होती है। पुजारी बताते हैं कि जब उस लड़की को मैंने देखा तो बुलाया, वो लड़की बेहोश अवस्था में थी। उसका लैंग्वेज तो समझ नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की बोल क्या रही। मैंने बोला बहन खाना खाओगी? वो बोली हाँ खाना खाऊंगी। तो मैंने कुछ खाने के लिए दिया, लेकिन वो खाने की स्थिति में नहीं थी। उसके ब्लडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। पुजारी बोलते हैं कि मैंने अपना जो रुमाल या गमछा जो भी बोलते हैं उसके तन पे मैंने ढका, उसके कपड़े भी फट चुके थे। अब वो 112 नंबर पे कई बार कॉल करते हैं, लेकिन 2 बार किए, कट हो गया फोन। फिर महाकाल पुलिस जो थी वहां पे उज्जैन की, उसके पास फोन किए तो मौके पर पुलिस आती है और उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन पुलिस देख रही है कि वो लड़की ड्रेस में है, स्कूली ड्रेस में है। उसके बाद भी अपनी रिपोर्ट में लिख रही है कि ये महाकाल मंदिर के पास में भीख मांगती है लड़की और इसकी हालत खराब थी, हम लोगों ने इसको भर्ती करा दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि उस लड़की का इलाज तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऑटो वाले थे कौन, किसने ऐसा किया। अब धीरे धीरे मामला वायरल भी होने लगा तो सभी जगह सोशल मीडिया पे छा गया। अब पुलिस भी हरकत में आ गई कि हमने कहीं ना कहीं गलत कर दिया, ये लड़की एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ, या फिर कोई भी लड़की हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस एक्शन में आती है, जांच पड़ताल शुरू कर देती है कि आखिर ये है कौन। पुलिस अलग अलग टीम बनाई जाती है और जांच किया जाता है कि जिसने भी किया वो कौन है, कहां का रहने वाला है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए। पुलिस अलग अलग टीम बनाती है और कोशिश करती है कि लड़की सीसीटीवी, क्योंकि हर एक शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं तो जांच पड़ताल होती है। तो उज्जैन के जो शहर है लगभग 14 किलोमीटर के रेंज में 700 सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। और तभी रेलवे स्टेशन के पास तो कोई था नहीं, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे देखा गया कि लगभग 6 ऑटो वाले हैं उस लड़की से बात कर रहे हैं, तभी एक ऑटो में वो लड़की बैठती है। अब पता किया जाता है कि ऑटो किसका है। तभी एक शहर में वो लड़की दिखती है कि एक ऑटो पे जा रही है और उसकी खून ब्लडिंग हो रही है। फिर ऑटो वाला कहीं उतार देता है।
और सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है कि लड़की जाती है, लोगों के दरवाजे खटखटाती है, मदद मांगती है, लेकिन सब अपना अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये चीजें स्पष्ट दिख रही हैं, लेकिन कोई मदद नहीं किया था उसकी। फिर ये पता करने की कोशिश की जाती है कि ऑटो वाले हैं कौन। फिर पुलिस पहुंचती है, उस ऑटो जो था उसका नंबर दिख जाता है। पहले ऑटो वाले को पकड़ती है तो बोलता है कि मैंने उस लड़की को सिर्फ बैठाया था, वो कहीं पर बोल रही थी मेरे को पहुंचा दो, तो मैंने सिर्फ बैठाया था, मैं कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन वो भी शामिल था उसमें, लेकिन वो किया नहीं था। फिर पुलिस जब उसके थ्रू सख्ती से पेश आती है तो वो व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसने ऐसा किया था। भरत सोनी नाम होता है उस ऑटो ड्राइवर का जिसने ऐसा किया था। पुलिस उसको पकड़ती है मुआयना के लिए, जहां पे जिस जगह पे ऐसा काम किया था वहां पर ले जाती है उसको। वहां पर मौका देखते ही भरत सोनी पुलिस को चकमा देकर के भाग चलता है। जब भाग चलता है तो पुलिस पीछा करती है, तो पुलिस को पत्थर से मारता है भरत सोनी। पुलिस भी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो दीवार फान करके भागने की जब कोशिश करता है तो उसका पैर फिसल जाता है, उसके पैर में भी चोट आ जाती है भरत सोनी के। फिर पुलिस दबोच लेती है, पकड़ लेती है। अब ये जो दोनों आरोपी हैं, एक तो मदद किया है, चाहता तो पुलिस को उस समय सूचित कर देता, जो उसका ऑटो ड्राइवर साथी था, लेकिन उसने भी एक प्रकार से शामिल ही था। लेकिन जो भरत सोनी है, इसको पोक्सो एक्ट, रेप, इस तरीके से कई सेक्शन लगाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो हैं, उनका भी यही मानना है, कहना है कि मैं इस आरोपी को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा, जो वाकई में कोई सोचा नहीं होगा। और ऐसे आरोपियों के साथ सच में उनके साथ होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शर्मनाक बात है, यहाँ लोग अगर कोई बात सुनते हैं तो लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि शायद मैं होता तो ऐसा कर देता, वैसा कर देता, लेकिन कोई मदद नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि पुलिस अगर समय से एक्टिव हो जाती तो शायद उस लड़की को कुछ न कुछ अच्छा हो सकता था। उस लड़की के साथ ऐसा नहीं होता अगर पुलिस एक्टिव हो जाती। या फिर गलत भी हुआ तो अगर पुलिस टाइम से उसका रिपोर्ट दर्ज कर ली होती तो शायद पुलिस को कुछ अनुमान लग जाता, लड़की का समय से इलाज हो जाता। या फिर मतलब पुलिस भी कहीं ना कहीं लापरवाही करती है। और लोग भी वैसे तो लंबी लंबी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब खुद पे आती है तो लोग भी धीरे से पीछे हट जाते हैं। बाकी ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपने और अपनों का ख्याल रखें और सावधानी बरतें। इस दुनिया में इंसान कम, राक्षसों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।